नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली सरकार के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है एजुकेशन और हेल्थ के मामले में, उस पर प्रकाश डालते हुए ये सच्चाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्कूलों के बारे में हमने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा से इसकी शुरुआत की थी, जहां स्कूलों का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद खराब है। वर्ष 2012-13 के अनुपात में यदि आज से तुलना करें तो वहां छात्रों की संख्या जो है वो लगातार कम हुई है, जबकि दिल्ली सरकार ये दावे करती है और अब तक हजारों करोड़ रुपए जो है इस प्रचार पर खर्च कर चुकी है कि उन्होंने दिल्ली के स्कूल बहुत बेहतर कर दिए, और यहां तक कहने में नहीं चूके कि दिल्ली में प्राइवेट विद्यालयों के जो मालिक हैं वो परेशान हो गए, उनके तमाम स्टूडेंट जो है वो सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। तो ये सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए कि इस प्रचार के पीछे वास्तविकता क्या है, ये दिल्ली वासियों को जानना बेहद जरूरी है। वैसे हम कई बार आपको बता चुके हैं कि इनके दावे बिल्कुल खोखले हैं। जहां सरकारी स्कूलों में 15,000 से ज्यादा अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, 850 विद्यालयों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 700 से ज्यादा विद्यालयों में साइंस की पढ़ाई तक नहीं की जाती, उसे ये बेहतर नाम देते हैं। ये शर्म की बात है, ये बच्चों के भविष्य की बात है। किस सच्चाई पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं आप? आरटीआई कानून, कांग्रेस ने वो अधिकार दिया देश की जनता को कि सरकार की तह तक जाकर सभी सच्चाई जनता के सामने लाई जा सकती है। उसी आरटीआई एक्ट के तहत हम ये तमाम जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अब तक हजारों करोड़ रुपए झूठे प्रचार में खर्च किया है, और जब ये सच्चाई सामने आई है तो बेहद ही चौंकाने वाली है। देखते हैं क्या है इनकी शिक्षा क्रांति। इससे पहले हमने 36 स्कूलों की जानकारी दी है, और अब ये 4 और 9th 10th 11th 12th, यहां हमने वर्ष 2012 से और अब तक जानकारी मांगी है कि छात्रों की संख्या क्या रही। यह विद्यालय GBSSS JJ कॉलोनी वजीरपुर, जिसका आईडी नंबर 14111022, 9th क्लास में 2012-13 में छात्रों की संख्या 255 थी और अब 265 है। मात्र 10 छात्रों की संख्या बढ़ी है 2012-13 से 20-21 के दौरान। देखिए आप कितने वर्ष का अंतराल है, और मात्र 10 की संख्या बढ़ी। यह 10th क्लास है, ये 177 संख्या है, इसमें 170 है अब, यानी 7 स्टूडेंटों की संख्या इसमें कम हुई। यहां देखेंगे 11th 245 संख्या थी 12-13 में, और अब 112 है। अब देखिए आप कितनी संख्या कम है। यह शिक्षा क्रांति है। ये दावे करते हैं आप कि आपने स्कूलों का इतना अच्छा स्तर कर दिया। 12वीं क्लास में देखेंगे 128 संख्या थी वर्ष 2012-13 में, जो अब 106 है। साथियों, हम ये हर एपिसोड में आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये विद्यालय यदि आपके नजदीक है, आप जहां रहते हैं आपके नजदीक हैं, तो आप रियल चेक के लिए वहां स्कूल में जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हम जो बता रहे हैं ये सच है या झूठ है। दूसरा विद्यालय SBV राउज एवेन्यू DDU मार्ग, जिसका आईडी नंबर 21270001, इसमें छात्रों की संख्या 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में 151 थी, जो अब 187 है। इसी क्रम में 10th क्लास 134 संख्या थी, अब 133 है। वर्ष 2012-13 और अब 2021 आप बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि यहां छात्रों का आंकड़ा कितना होना चाहिए था। वो संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। ये परफॉर्मेंस है दिल्ली सरकार के स्कूलों का।
11th क्लास में 284 छात्र थे वर्ष 2013 में, जो अब 110 है। 284 2013 में थे और अब 21 में 110 है। देखिए परफॉर्मेंस शिक्षा क्रांति का। 12th क्लास में 148 बच्चे थे, जो आज भी 148। दावे शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद कहना अच्छी बात है, प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन सच बात का प्रचार होना चाहिए। जनता को गुमराह करना यह एक सच्चे प्रतिनिधियों का काम नहीं है। इसी क्रम में यह तीसरा विद्यालय गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय पटौदी हाउस दरियागंज, इसका स्कूल आईडी नंबर है 212703। इसमें आप देखेंगे 9th क्लास में 168 संख्या है वर्ष 2012-13 में, और अब 111 है। 10th क्लास में 192 संख्या थी वर्ष 2012-13 में, अब 66 है। यह शिक्षा क्रांति है। 11th क्लास में 149 संख्या थी 12-13 में, और अब ये 43 है। 149 और 43 कितना अंतर, और कितने समय का अंतराल, कितने वर्षों का अंतराल। ये परफॉर्मेंस है दिल्ली सरकार के स्कूलों की। 12th क्लास इसमें 92 संख्या थी 12-13 में, अब जो है 38। ये देखेंगे आप GBSSS गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जीनत महल, कमला मार्केट, इसका आईडी नंबर है 212704। साथियों ये रेफरेंस हम इसलिए दे रहे हैं कि आप रियल चेक भी कर सकते हैं कि हमारी इस जानकारी में क्या सच्चाई है। 9th क्लास में जहां वर्ष 2012-13 में छात्रों की संख्या 75 थी, वो अब 53 है। 10th क्लास में 34 थी, वो संख्या अब 25 है। 11th क्लास में वर्ष 12-13 में 66 थी संख्या, अब ये 25 है। देखिए आंकड़ा, देखिए शिक्षा क्रांति को, समझिए इन बहरूपियों को, इन झूठे प्रतिनिधियों को। 12th क्लास में, यहां मैं आपको जानकारी दूं कि ये 12th क्लास जो शुरू हुई है इस विद्यालय में, वो वर्ष 2014 से शुरू हुई। तो वर्ष 2014 में जो जानकारी है वो 39 थी, और अब वो 2021-22 में ये 23 है, 23 है संख्या। लोगों ने भरोसा किया कि दिल्ली में एक बहुत ही शिक्षित, ईमानदार व्यक्ति राजनीति करने के लिए आ रहा है, बड़े बड़े वादे कर रहा है और दावे कर रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छे काम करेगा, और दावे भी ऐसे किए थे सबको जेल पहुंचा देंगे, सब चोर हैं जी, सब भ्रष्टाचारी हैं, और आज उसका पूरी तरह से उल्टा देखने को मिल रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाया। अन्ना हजारे आंदोलन में से ये निकले हुए लोग, ये सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने के लिए आए थे। इनका मकसद सिर्फ दिल्ली को लूटना था, और आज वो बिल्कुल सबके सामने सच्चाई आ रही है। तो अब ये जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे हैं, तो बड़े आसान शब्दों में कहते हैं, हम तो जी यहाँ स्कूल बनाने के लिए आए थे, हम तो यहाँ अस्पताल बनाने के लिए आए थे, ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। झूठे हैं ये, मक्कार हैं ये, लुटेरे हैं दिल्ली के। इनके तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, सीबीआई की जांच हो रही है, और एक मंत्री जेल में पड़ा हुआ है जिसकी जमानत का प्रोसेस भी नहीं बन रहा है। ये ऐसे लोग हैं। साथियों, आप जब ये चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, इनका मकसद जब जनता को साफ दिखाई देने लगा, तो ये सिंपैथी लेने के लिए बड़े आसान शब्दों में कहने लगे हैं कि हम तो यहाँ स्कूल बनाने के लिए आए थे, हम तो यहाँ अस्पताल बनाने के लिए आए थे। जबकि अस्पतालों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, कि वहाँ कितने डॉक्टरों के
पद खाली पड़े हैं, किस हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, किस हॉस्पिटल में इन डॉक्टरों की लापरवाही से बेतहाशा मौतों में वृद्धि हुई है। और स्कूलों की बात, स्कूलों के बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं, मक्कार हैं, अवसरवादी हैं। इनसे सावधान रहिए और अपना वोट अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इस देश की राजधानी दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी पार्टी को दें, अच्छे नेता को दें और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।